हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आप क्या कर रहे हो? मैं तो अभी अभी चाय वाय पी के फ्री हुई हूँ, क्योंकि आज मैंने जल्दी चाय बना ली थी। ये 7:30 बजे ऑफिस जाते हैं, तो मैं 7:30 बजे डेली चाय बनाती हूँ। कभी कभी जल्दी बना लेती हूँ, कभी कभी लेट बना लेती हूँ, क्योंकि ये ऑफिस में जाकर के भी चाय वाय सुबह नाश्ता कर लेते हैं चाय का। तो मैं इन्हें कभी कभी बना देती हूँ, कभी कभी ये वहीं पे जाके भी पी लेते हैं। बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब कि सारे स्टाफ के मेंबर है जो सब अपने अपने लिए बनवाते हैं, तो मैं भी वहाँ पे पी लेता हूँ। तो गाइज़, हमने तो चाय वाय पी लिया, अभी हम फ्री हो गए हैं। और आज देखिए, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। आज मौसम के बारे में बताती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज शायद बादल छाए हुए हैं। हाँ, आज बादल हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, अभी इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं निकली है। और सर्दी सर्दी तो सुबह के टाइम पे बहुत रहती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि सर्दी शाम के टाइम पे तो इतनी नहीं रहती, और सुबह होते ही इतनी ठंड पड़ती है ना, ऐसे लगता है कि जैसे सर्दी कम नहीं बल्कि बढ़ गई है। और दोपहर में तो इतनी गर्मी रहती है यहाँ पे धूप के कारण, ऐसा लगता है कि जैसे कि फ़ैन वैन अभी से ऑन कर ले, लेकिन अभी से ऑन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम बाहर निकलते नहीं हैं धूप में इतने ज़्यादा, तो ऑन करने की ज़रूरत है नहीं अभी। तो गाइज़, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो गाइज़, अभी हम फ्री हो गए हैं। हमने शाम को भी चाय वाय पी ली थी 5 बजे। हम दोनों टाइम चाय वाय बनाते हैं, क्योंकि हमारे सासू आई हुई है जो दोनों टाइम पीती है, तो इसलिए दोनों टाइम बनानी पड़ती है। वैसे हम एक ही टाइम पीते हैं, और सर्दियों में तो चाय 2 टाइम पियो चाहे तीनों टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में तो पी लेनी चाहिए। तो गाइस, अभी हम फ्री हो गए, और हमारे भी मीना समाज में महापंचायत का फैसला सुना दिया गया है। आप सबको तो पता ही होगा। मैंने भी उसका फ़ैसला भी अभी देखा था, तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि जैसे उसमें कुछ भी ऐसा हो ना सुनाने लायक, मतलब कि गलत हो, कोई गलत नियम बना हो, या फिर कुछ भी और बात। मुझे तो अभी तक ऐसी लगी नहीं, क्योंकि उन्होंने 14-15 नियम बताए थे, जो मैंने सारे विस्तार से सुने और देखे। तो उसमें मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, जैसे डीजे बंद करना सबसे मेन चीज़, कि शादी ब्याह में या फिर बर्थडे पार्टी में या फिर कहीं भी किसी भी ओकेशन पर डीजे नहीं चलाया जाएगा। तो ये एक तरह से देखो ठीक ही है। वैसे तो क्या कह सकते हैं, मेरे तो ससुराल में भी मेरी शादी में भी डीजे नहीं चलाया था। मेरी शादी 2023 में हुई थी, 22 फरवरी को। तो तब भी मेरी शादी में डीजे नहीं चलाया था। हमारे घर से जो लेडीज़ें आई थी लगन टीका लेके, तो उन्होंने भी देखा था, सिर्फ कॉलम रखे थे 2, और उसी को चलाया था। डीजे तो उस टाइम पे भी बंद था। और अभी मेरे छोटा बच्चा हुआ था, तो उसका कुआं पूजन किया था, मतलब कि 14 सितंबर को किया था। तो तब भी हमारे तो कोई डीजे वीजे नहीं था, वैसे ही था नॉर्मली। तो हमारे तो डीजे तो पहले से ही बंद है, और क्या पता आगे भी बंद ही हो, क्योंकि हमारे ससुराल में तो डीजे चलाते भी नहीं हैं। तो डीजे वाली बात तो मेरे लिए तो चाहे बंद हो चाहे ना हो, मुझे मेरे लिए तो एक तरह से ठीक ही है। वैसे अब सबकी अपनी अपनी राय होती है कि भाई डीजे तो होना ही चाहिए। हाँ, हालांकि डीजे होना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि शादी साल में एक ही बार होती है। देखो, एक ही बार होती है शादी पूरी ज़िंदगी में, किसी की भी एक बार ही होती है। लड़की के भी अब तो ये नियम हो गया है, पहले तो था नहीं, लेकिन अब तो लड़कियों के भी एक ही दिन सारा काम कर हो जाता है, जैसे भात भी और जामड़ा भी, या कोई चाक भी, चाक की रस्म भी, भात की भी। तो गाइज़, आप तो जानते ही हो कि शादी ब्याह में तो लड़कियों की शादी में तो ऐसा है कि भाई सारे प्रोग्राम वैसे भी एक ही दिन के होते हैं। मेरे भी एक ही दिन का था, चाक का, भात का और बारात का प्रोग्राम। तो वैसे भी डीजे में तो कोई दिक्कत नहीं है चलाने में।
चला चला लो, कोई बात नहीं है। जैसे कि अपन पिकअप वाला डीजे करते हैं तो वो भी एक ही दिन चलेगा अगर चलेगा भी तो। और शादी भी होती है तो पूरी लाइफ में एक बार ही तो होती है, तो वही तो एक ऐसा मौका होता है जिसमें अपन सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बाकी तो बर्थडे पार्टी या गोद भराइयाँ और कोई भी ऐसी रस्म होती है उस पर तो क्या ही इंसान एंजॉय करेगा, उन पे तो कर भी नहीं सकता। चलो खैर कोई बात नहीं, पिकअप मतलब कि पिकअप वाला डीजे बंद कर दिया है तो कोई बात नहीं। कॉलम वाला तो बोला है कि 2 कॉलम रख के हम लोग घर में ही 2 कॉलम रख के हम डीजे चला सकते हैं। मतलब डीजे की तरह ही हो गया, 2 कॉलम हम घर में चला के और फिर उस पर जो भी डांस वगैरह हो जो कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक तरह से ठीक भी है कि पिकअप वाला डीजे है, उसको बुलाते हैं तब वो आता है, घंटे 2 घंटे रुक के और चला जाता है। और फिर क्या है, कॉलम से तो हम आधी रात में चाहे दिन में चाहे सुबह चाहे शाम कभी भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो देखो ये जो डीजे पे बैंड या पाबंदी लगाई है, मेरे हिसाब से तो देखो ठीक भी है और नहीं भी है। क्योंकि मेरे तो खुद के शादी में डीजे बंद था। मेरे जब यहाँ से लगन टीका लेके गए थे तो वो सारी लेडीज़ बोली थी कि भाई मेरी शादी में तो डीजे ही नहीं लगाया। तो मेरे ससुराल साइड तो पहले ही डीजे बंद है। और मेरे बच्चे का कुआं पूजन था सितंबर 14 को, जब भी डीजे बंद था तब भी हमने कोई डीजे वीजे नहीं लगाया। फिर आमड़ी करी थी और बस फिर हमारे घर से कुछ लोग आए थे जिनको प्रोग्राम किया था छोटा सा। और फिर डीजे तो तब भी नहीं था। डीजे ना तो मेरी शादी में था ना मेरे बच्चे के प्रोग्राम में था, डीजे तो तब भी नहीं था। तो मुझे तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि भाई डीजे रखो या मत रखो। और एक तरह से अच्छा ही है, कॉलम वाले डीजे को तो हम कभी भी चला सकते हैं, कभी भी बजा सकते हैं। पिकअप वाले डीजे का तो इंतज़ार करना पड़ता है कब आएगा, कब उसे हम लेके जाएंगे, कब प्रोग्राम करेंगे। तो यही है, तो मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात देखो दोस्तों उसकी कि सोशल मीडिया पे वीडियोस और रील्स डालने की, तो उन पे पाबंदी लगाई गई है। बट उन वीडियोस और रही गाइस बात वीडियोस और रील्स पे पाबंदी लगाने की, तो उन पे पाबंदी लगाई गई है। बट अश्लील वीडियो और अश्लील रील डालने पर और उन्हीं के ऊपर गलत कमेंट्स करने पर, गाली गलौज करने पर और उन अश्लील वीडियोस को लाइक करने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे और कोई मतलब कि ऐसे पाबंदी नहीं लगाई गई है कि जैसे कि हर वीडियो बंद हो। तो ये तो एक तरह से बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैंने तो अभी अभी अपना चैनल बनाया है और 200-300 के लगभग मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, ज़्यादा भी नहीं हुए। तो एक तरह से अच्छा है कि भाई अश्लील वीडियो वालों को पे पाबंदी लगा दी गई। और एक तरह से होना भी चाहिए था उन पे पाबंदी, क्योंकि आजकल लोग बाग जो अच्छी वीडियोस डालते हैं उन पे भी कमेंट गलत ही करते हैं। अच्छा और सही कमेंट कोई नहीं करता। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और सारे नियम तो अभी लागू हो चुके हैं। और एक नियम है जो 1 मार्च से लागू किया जाएगा, उसका 1 मार्च का बोला है, वो है कि रात की जगह अब दोपहर में ही फेरे होंगे और सुबह बारात निकलेगी और दोपहर में शादी होके शाम तक फ्री हो जाएगा सारा कार्यक्रम। रात को अब फेरे नहीं होया करेगा, दोपहर में ही फेरे हो जाएंगे। इस पे 1 तारीख से ये नियम 1 तारीख से लागू हो जाएगा। बाकी सारे नियम तो अभी लागू कर दिए गए हैं। और देखो महापंचायत में कोई ऐसा गलत नियम नहीं बनाया है। कुछ ऐसे नियम से जो बहन बेटी के प्रति कि भाई उनको सासू को एक बेच जाएगा, बेटी को एक बेच मतलब एक कपड़ा भेजे, एक कपड़े की ड्रेस भेजेंगी उसकी सासू के लिए, उसके लिए, और उसकी दादी सास हो तो उसके लिए। ये और भी अच्छी बात है। देखो ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा देना अच्छी बात भी नहीं है कि हर प्रोग्राम में हर किसी फंक्शन पे सबको लेके आओ।
ये एक तरह से ठीक भी है, और उन्होंने पंचायत में कुछ ऐसा गलत फैसला भी नहीं लिया है कि जिससे लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे कि पंचों ने पंचायत बैठा दी है, लेकिन उनसे किसने कहा था ये पंचायत जोड़ने का और बैठाने का। एक तरह से सही है। देखो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, उन्होंने नियम रखे और इस नियम में उन्होंने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं और मुझे तो गलत लगा नहीं। तो गाइस मेरी तरफ से जो राय थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी तो जो आपकी राय हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और मेरी अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। तो गाइस मैं आपको कल पंचायत में जो सारे नियम्स थे, जो भी मेरे पास विस्तार में है सभी, क्योंकि मैंने वो नियम्स लिख लिए थे जो उन्होंने बोले थे। वो सारे नियम हैं मेरे पास, कौन कौन से किस किस चीज़ पे बैन लगी है, पाबंदी लगाई है, कौन कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं, और किस किस चीज़ को कैसे करना है कैसे नहीं, और इसका क्या दंड है क्या नहीं। तो ये सब मेरे पास है, तो मैं इसकी आपको एक अलग से वीडियो डाल दूँगी, तो आप उसमें जा कर के देख लेना। जिन जिन को पता नहीं है कि नियम क्या क्या है, तो आप उन पे जा उस वीडियो को जा कर के देख लेना, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नियम लागू किया गया है और कौन सा नहीं। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।